हेलो स्टूडेंट्स, हम एमए फाइनल के आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास के विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्यम वर्ग के उदय के कारण। तो मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग था और किस वजह से इसका उदय हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय परंपरागत भारतीय समाज की कुरीतियों को सुधारने के लिए इसे प्रेरित करा इसने। और इसने क्या करा, इस वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा में ये विकसित हुआ और सरकारी नौकरियों में उच्च पद को उसने प्राप्त किया। इस उच्च पद को प्राप्त करने के साथ ही इसने समाज में सुधार भी किया। तो ये देखेंगे कि इस वर्ग का आविर्भाव या उदय के क्या कारण थे। पहला पॉइंट है हमारा अंग्रेजी शिक्षा। भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भिन्न थी। परंपरागत प्रणाली में भारतीय धर्म और संस्कृति की पूर्ण रक्षा की गई थी। शिक्षा उच्च वर्ग के लोग पंडित और मौलवी होते थे और शिक्षा का जो स्थल होता था वो मंदिर या मस्जिद होता था। निम्न जाति के लोगों के लिए, निर्धन वर्ग के लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए शिक्षा वंचित थी और पाठ्यक्रम भी बहुत कम था, संकुचित था। शिक्षा का दायित्व पर सरकार का कोई अधिकार नहीं था या सरकार को उससे कोई मतलब नहीं था। इसीलिए शिक्षा जो की जाती थी वह निजी प्रयासों से की जाती थी और वह प्रयास असंतोषजनक थे। शिक्षक वेतन भोगी न होकर जो स्थानीय समुदाय के लोग थे उन्हें उपहार भी देते थे और उसमें वो अपना जीवन बसर करते थे। तो जो शिक्षा का जो स्वरूप था वह मध्ययुगीन था। अब अंग्रेजों की भारत आगमन के समय भारतीय जो शिक्षा थी वो भी अति दयनीय थी और इस अंग्रेजी ने भारत में धीरे धीरे शिक्षा की पद्धति का विकास किया और इसमें शिक्षित होकर भारतीय समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम था मध्यम वर्ग। इसने अंग्रेजी शिक्षा नीति का आधार लॉर्ड मैकाले का 1835 ईस्वी में एक प्रकाशित हुआ था पत्र, जिसमें उसने क्या कहा था, हम ऐसा वर्ग तैयार करेंगे जो हमारे और हमारे भारतीय करोड़ों प्रजा के बीच दुभाषी का काम कर सके। एक ऐसा वर्ग जो शरीर और रंग से तो भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता और बौद्धिक स्तर से अंग्रेज, समझ में ना, अंग्रेजी बोलने वाले, जो अपना आप को समझे कि हम अंग्रेजी हैं, अपना आप को बहुत अधिक शिक्षित समझे। और इसी नीति के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों का विकास हुआ। राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विकास में काफ़ी सहयोग दिया। हमारे जो गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1844 में, जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने ये घोषणा करी कि अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया और कहा कि प्रत्येक मामले में और सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों के जो चुनाव के समय ऐसे लोगों को ही तरजीह दी जाएगी, मतलब इनको ऊपर रखा जाएगा जिनको अंग्रेजी शिक्षा आती है, सबसे मेन बात। तो इससे क्या हुआ कि एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ अंग्रेजी शिक्षा के कारण, वह मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, अंग्रेजी शिक्षा। दूसरा पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे आर्थिक परिवर्तन। अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भारत में भी दृष्टिगोचर होने लगा। भारत में नवीन उद्योगों, फैक्ट्रियों व कारखानों में मशीनों से उत्पादन होने लगा, जिसमें सभी जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के कार्य करने लगे। पहले तो ये था ना, जाति जो निम्न जाति थी उनको दूर रखा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, एक नवीन उद्योगों का विकास हुआ, फैक्ट्रियाँ बनी जिसमें सभी वर्ग के लोग बिना किसी जाति भेदभाव के कार्य करने लगे। इससे क्या, जाति व्यवस्था में शिथिलता आई और निम्न वर्ग के जो लोग थे वो भी संपन्न बन गए और समाज में नवीन मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि होती गई। ये आर्थिक परिवर्तन था। तीसरा पॉइंट हम लेंगे पश्चिमीकरण की प्रक्रिया। पश्चिमी जो मध्यम वर्ग था
पश्चिमी सभ्यता इनकी रीति रिवाज, इनकी भाषा, साहित्य, इनके मूल्यों के प्रति आकर्षित हुआ और उन्हें अपनाकर सम्मानीय जीवन जीना चाहता था। इस मध्यम वर्ग में उच्च पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी, राजनीतिक व्यक्ति सभी लोग सम्मिलित थे, जो अपनी अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा एवं पश्चिमी सभ्यता के कारण परंपरागत भारतीय समाज में प्रतिष्ठित स्थान पाकर अनुकरणीय बन गए। इस मध्यम वर्ग ने समाज पर अपने प्रभाव द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र की और मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि की। पश्चिमीकरण समझ गए ना? किसी कई बार होता है ना आधुनिकरण, जिसको हम कहते हैं कि दूसरों को कोट पैंट और ये हमारा जो भारतीय परंपरागत वेशभूषा थी, डाइनिंग टेबल पर खाना खाना, ये सब क्या पश्चिमी करण की कथा, अंग्रेजी में बोलना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आधुनिकरण। अभी अलग पॉइंट है, ये एक प्रकार से वही है, अंग्रेजी शासकों के संपर्क, पश्चिमी साहित्य का अध्ययन और वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण भारतीय सभ्यता समाज के मध्यम वर्ग का आविर्भाव हुआ। अब इसने क्या करा, परंपरागत रूढ़ियों कुरीतियों को दूर करने और आधुनिक मूल्यों व जीवन प्रणाली को अपनाया। आधुनिकरण की प्रक्रिया के आधार पर संयुक्तिकरण था, अर्थात मध्यम वर्ग तर्क और बुद्धि से उपयुक्त लगने वाला आधुनिक जीवन की ओर आकृष्ट हुआ। पांचवा हम पॉइंट देखेंगे नगरीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो नगर के लोग थे, परंपरागत भारतीय समाज में नवीन बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का आविर्भाव पहले हुआ, क्योंकि जो सारी चीज़ें थी ना, औद्योगिकरण, वाणिज्य, व्यवसाय की गति, ये सब इन सब से नए नगरों का निर्माण हुआ था और पुराने नगरों का भी विकास हुआ था। अच्छी नौकरी और व्यापार धंधों के आकर्षक अवसरों के कारण नगरों में मध्यम वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 6 पॉइंट हम लेंगे प्रशासनिक सुधार। कैसे बड़े प्रशासनिक सुधार से मध्यम वर्ग का आविर्भाव कैसे हुआ? देखिए, इसमें बिना किसी जाति भेदभाव के योग्यता के आधार पर सभी को नौकरी के अवसर प्रदान किए। प्रशासनिक जो अंग्रेजों ने सुधार किए ना, उसमें उन्होंने निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को भी इससे क्या हुआ, निम्न जो लोग थे या मध्यम वर्ग थे, उनकी भी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। ब्रिटिश अधिकृत देश के विशाल भूभाग में एक ही प्रकार की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने से अराजकता की स्थिति दूर हुई तथा देश में एकरूपता के कारण राष्ट्रीय एवं समाज सुधार की प्रेरणा मिली, जिसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया। यातायात, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। इसमें हम देखेंगे क्या करा, डलहौजी भी थे उस समय अंग्रेजी शासन के दौरान। उन्होंने रेलों, सड़कों, जलमार्गों के विकास से यातायात के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उस समय डाक तारगावी व्यवस्था का, संचार साधनों का भी विकास हुआ। अब इस विकास से देश में एकरूपता आई। अब परंपरागत जाति बंधन हमने भी देखे, तो इससे मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई, जिसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज किया। 8वां पॉइंट हमारा है मानववादी विचारधारा। मानववादी क्या है? मानववादी विचारधारा ये देखिए कि पश्चिम में विकसित समानता, संयुक्तिकरण, लोकतंत्र आदि मूल्यों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। परंपरा से प्रचलित मानवता विरोधी असंगत सामाजिक रीति रिवाजों को त्याग कर उसमें सुधार की प्रेरणा मिली। इस कार्य में पश्चिमी शिक्षा, साहित्य एवं विचारों से प्रभावित समाज में मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। 9वां हमारा पॉइंट है समाज सुधार आंदोलन। देखिए क्या क्या करा, किसने क्या क्या करा, आप बताएंगे कि राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की। विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की। केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की। आलकोट और एनी बिसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी। महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार आदि। तो इन सब ने क्या करा? समाज सुधार के लिए आंदोलन किए। इसी तरह मुस्लिम समाज में भी बहावी, अहमदिया, अलीगढ़ आंदोलन हुए। अन्य धर्मावलंबियों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया हुई। इन आंदोलनों के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हुआ।
हमारा लास्ट पॉइंट है समाज सुधार एवं कानून। बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के सहयोग से समाज सुधार हेतु जनमत विकसित हुआ, जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को मिटाने हेतु कानून बनाए। क्या 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 थे वो? सती प्रथा निषेध, नरबली, बाल विवाह का निषेध, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला संपत्ति अधिकार संबंधी कानून 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन द्वारा लागू किए गए। इससे समाज सुधार को वैधानिक रूप प्राप्त होने के साथ साथ मध्यम वर्ग की संख्या में भी वृद्धि हुई। तो ये था हमारा सारा कारण जिससे कि भारतीय समाज में एक नवीन बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का विकास हुआ। अब आपको समझ में होगा कि मध्यम वर्ग का हमारे उसमें कितना बड़ा योगदान है सामाजिक सुधार में, हमारे पश्चिमीकरण में, हमारे आधुनिकीकरण में मध्यम वर्ग ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। धन्यवाद।